कैसा केजरीवाल का काम? दिल्ली में केजरीवाल जैसा इंसान आज तक मेरे इतिहास में 50 साल की उम्र में जैसा नेता उभर के आया है, उसने गरीबों का दर्द समझा है। उसने 1000-1200 रुपया एक मजदूर के बचाए हैं जो 300 रुपया रोज कमाता है। आपने मुद्दे केजरीवाल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, गरीब के हक में बोलता है, अच्छी बात बोलता है। केजरीवाल जैसा नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर राहुल गांधी बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी से उम्मीद है या फिर बीजेपी से उम्मीद है? आप सीएम पद पे कौन सी पार्टी का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस को चाहते हैं। तो आगे भी आप केजरीवाल को देखना चाहते हैं सीएम पद? देखने के जाते आएंगे वही तकरीबन अब इमरान हुसैन की तो जितनी तारीफ करूँगा मैं कम है। इमरान हुसैन तो हमारे लिए लकी है। लकी है? हाँ जी, इमरान हुसैन ऐसा आदमी जो घरों में पानी पहुँचाया है। कम से कम 400-450 बोरी ने दिए, पानी के नाले पड़ गए थे यहाँ के अंदर दिल्ली शहर में। इमरान भाई और केजरीवाल जी ऐसा आदमी है जिन्होंने घर घर में सब हिंदू मुसलमान को सबको पानी पहुँचाया, इसलिए हमारे लिए लकी है। केजरीवाल जी आए बस। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद। ये देखिए प्यार, देखिए यहाँ के लोगों का चाय। आप हमें टाइम नहीं दे, ये गोबर वाली बात है, प्यार वाली बात है। आप ये चाय देखिए, ये चाय मलाई वाली चाय, बढ़िया चाय मिल गई है मुझे। हमारे केजरीवाल जी आए बस। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसके बाद। बढ़िया माहौल है यहाँ का। मैडम एक बात मैं आपको बताऊं, ये प्यार मोहब्बत का मामला होता है। पानी पे तीरा पूछा नहीं है, ताने पीने का प्यार बनता है। क्या बात है, यहाँ तो बस कुछ ही सेकंड में मुझे बेटी बना लिया गया है। क्या बात है। अब रोडों की हालत देखिए, सीवर हुई, रोड हुई, सब बेकार कर रखी है। कॉफी है ये मुझे लग रहा है मैं दिल्ली में आई हूँ ना, मुंबई से। ये चाय पिला पिला के एकदम चाय कॉफी पुरानी दिल्ली है भाई, पुरानी दिल्ली में खड़े हैं भैया। ये बढ़िया है, दिखाइए चाय क्लोज अप दिखा दीजिए, मस्त एकदम मलाई वाली कॉफी है। आप रुकिए 1 मिनट, आप ये बताइए मुझे, ये हटा लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, पुलिस आ गई थी। अरे नहीं आएगी पुलिस। पहले इनसे बात, आप बताइए आपके दिल में क्या आप है? लिख के दीजिए, पुलिस नहीं आएगी। अब ये थोड़ी नहीं हमेशा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कैसे हिंदू खतरे में, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा इस टाइम ज्यादा उसमें है, ठीक है नहीं, बहुमत में जो बहुमत में भी है, और मुसलमान तो फिर भी कम है। तो कैसे खतरे में? जो ज्यादा है वो खतरे में, और जो कम है वो खतरे में नहीं है, हैं? मुझे तो ये लगता है कि मुसलमान इस टाइम खतरे में, हिंदू सही है। बीजेपी के साथ एमपी बैठे, एमपीओ का भी तो काम है, केंद्र का भी तो काम है। उसके पास तो पावर भी नहीं है केजरीवाल के पास, उसे काम ही कब करने देते हैं। में आ गए तो देखना चाहते हैं आप मोदी की जगह केजरीवाल को? केंद्र में देखना ये चाहते, बहुत बड़ा सपना है दिल्ली वालों का कि वो मोदी जी की जगह केजरीवाल को देखना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े जेल में जाएंगे अगर वो केंद्र में आ गया। माहौल वही केजरीवाल माहौल है, यहाँ तो और कोई माहौल ही नहीं होगा। दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं आएगा। मतलब कांग्रेस को लाना चाहिए, ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है, मतलब कि कांग्रेस आनी चाहिए इस बार। किसी को नया कुछ लाके देखना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें। काम नहीं करती ढंग का, कुछ भी नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। तो किससे उम्मीद है आपको? बीजेपी से उम्मीद है। कोई 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। देखो, जो गरीब तबका है वो तो बेचारा लेगा ही ना। पीछे दुकान दिख रही है आपको, जलेबी वाला। ये पुरानी दिल्ली की सबसे फेमस दुकानों में से एक है जहाँ पर ये फेमस जलेबी मिलती है, और ये खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। घूमने यहाँ आएंगे अगर पुरानी दिल्ली में तो ये जलेबी ज़रूर खाकर जाएंगे। तो चलिए खाकर देखते हैं। और जलेबी खाते खाते पुरानी दिल्ली के बल्ली मरान के इलाके में जाते हैं, जहाँ पर इमरान हुसैन फिलहाल 5 साल से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और उनके काम के बारे में जानेंगे, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, और आगे उनकी प्लानिंग क्या है और माहौल क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर बल्ली मरान के इलाके में। जलेबी खाते हैं और लोगों की राय जानते हैं। चलिए। गलत है। अरे आपने जो गाना चला रखा है यहाँ पे, दुनिया बनाने वाले हाँ, क्या तेरे मन में समाई, हाँ। काहे को दुनिया बनाई। क्यों दुनिया वाले? अब इस दुनिया की राजनीति पर क्या बोलेंगे? हमारे देश की जब से भाजपा आई है दिल खुश नहीं है। बीजेपी आई है तब से दिल खुश नहीं। दिल खुश नहीं है। जो हमने मोदी जी का भाषण सुना था, अच्छे दिन आ जाएंगे,
तो समझ में नहीं आया अच्छे दिन कैसे आएंगे। उन्होंने कहा था जिनके पैरों में हवाई चप्पल है मैं उन्हें हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। तो आपने 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। इस तरीके से हम हवाई जहाज में जाएंगे? बात तो सही है। जो लाल किला हम 50 पैसे में देखा, 1 रुपए में देखा, आज उसको 300 रुपए में देख रहे हैं। मुद्दा तो है, सही बात है। जो तेल सरसों का 100 रुपया लीटर था आज वो 200 पहुंच गया है। ऐसा बीजेपी सरकार का कहना। सबका साथ सबका विकास कैसे, कहां है? मेरे दौर में, कांग्रेस के दौर में कभी मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई एक आदमी को घेर के 20-25 आदमी मार दे। पहली बार सन 14,000 से बाद में मैंने कभी नहीं देखा था आज तक। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, बजरंग दल, आरएसएस, फलाना ढिमका। मैं तो सोचा था एक गरीब का बच्चा है, कहता है मेरी माँ ने बर्तन धोए हैं, मैंने चाय की दुकान पे काम किया है। मैंने सोचा नेहरू खानदान जो है वो तो विदेश पढ़ा हुआ है, वो शायद गरीबी को नहीं समझेगा, लेकिन ये समझेगा क्योंकि इसने बोला मेरी माँ बर्तन धोती थी, मैं चाय की दुकान पे काम करता था। तो कैमरे में तो शायद अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मेरे को तो उल्टा ही नजर आ रहा है। मतलब एक चाय वाले ने हाँ, सपने तो दिखाए अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरा भी दिल खुश हुआ। मैं एक गरीब घर से बिलोंग रखता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। इस लॉकडाउन ने जो तुमने 6 महीने का मुंह फाड़ के कह दिया लॉकडाउन लग गया है, आपने किसी से पूछा कि भाई किसके घर में राशन है खाने का? किसी के घर में बीमार है? कोई ब्याज पे रुपया दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो वो लॉकडाउन में 6 महीने का क्या हालत गुजरी होगी, कहां से कहां पहुंच गया वो? आपने उनकी जनगणना करी या फिर आपने कोई चलिए तहकीकात करी? चाचा जी, ये तो हो गई देश की बात कि पूरे देश में जो बीजेपी ने अपना काम किया है, जो जुमला आप बता रहे हैं जिसको, ठीक है। दिल्ली में कैसा केजरीवाल का काम? दिल्ली में केजरीवाल जैसा इंसान आज तक मेरे इतिहास में 50 साल की उम्र में जैसा नेता उभर के आया है, उसने गरीबों का दर्द समझा है। उसने 1000-1200 रुपया एक मजदूर के बचाए हैं जो 300 रुपया रोज कमाता है। बिजली का बिल, डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं तो अगर MBBS के पास जाते हैं तो वो 500 रुपया वसूलता है हमारे से। हम झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेते हैं, 200 रुपये में से वो भी कम नहीं देता। अब मैं 300 रुपया कमाता हूँ, 200 रुपये में डॉक्टर के दिया आया, 100 रुपये में मैं क्या करूंगा? ये आपकी तकलीफें हैं। देखो, हर घर में कौन बीमार नहीं है? केमिकल खा रहे हो आप, उस पे तो आपका मुद्दा कोई है नहीं, उस पे तो आप कोई बात ही नहीं करते। ये भी एक मुद्दा है। मुद्दा जबरदस्त है। मेरी युवावस्था, हर कोई बीमार पड़ रहा है, केमिकल खा रहे हैं, धड़ल्ले से केमिकल जो है बिक रहा है। दूध, सारा हिंदुस्तान दूध पी रहा है, भैंसे तो दिखाई दे नहीं रही है। कहां से आ रहा है दूध? ये मदर डेयरी, अमूल डेयरी कहां से ला रही है दूध? वो सब केमिकल खा रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। बहुत बहुत आपने मुद्दे गिनाए। केजरीवाल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, गरीब के हक में बोलता है, अच्छी बात बोलता है। ऑटो वाले भैया, बच्चों के लिए उसने स्कूल की जो सुविधा दे रखी है इतनी अच्छी, वो एकदम लाजवाब है। मतलब आप केजरीवाल जैसा नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर राहुल गांधी बनना चाहिए। मुद्दा दो साफ है। दो दो ही उत्तर आपको सही लगे। या तो राहुल या फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बाकी सब खत्म। नमस्ते अंकल जी, तारे देख रही हैं यहाँ पे? इतने खतरनाक तरीके से तारे लटक रही हैं ऊपर। ये कब ठीक होंगी दिल्ली में क्या बोलेंगे आप? ये तो क्या उम्मीद हमारे MLA साहब कह रहे थे कि बदलवा दूंगा, हटवा दूंगा, ये अभी आज तक तो हटवाए। MLA तो इमरान जी हैं। इमरान जी हैं, इमरान जी। तो अभी तो मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे बात की, बड़ी तारीफ कर रहे थे इमरान हुसैन की। तो ये तकलीफ कब दूर होगी? इसका कुछ नहीं पता जी, वो कहते हैं कि हटवा दूंगा, अभी तक तो हटवाई नहीं है उन्होंने। अभी तक क्या मतलब, और क्या तकलीफें हैं दिल्ली में जो ठीक होनी चाहिए आपके हिसाब से? दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स हैं? पानी की प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता है, पानी बहुत गंदा आ रही है पीने का। सब RO का ही पानी पी रहे हैं, वैसे तो पीते नहीं है। अच्छा, RO का ही पानी पी रहे हैं सब खरीद के। और कोई तो यही है। शिक्षा को लेकर क्या बोलेंगे आप? शिक्षा पर क्या मुद्दा है?
स्कूल में तो थोड़ा बहुत काम कराए हैं इन्होंने, 1-2 स्कूलों में तो काम कराए हैं। स्कूलों में काम कराया है? स्कूलों में तो काम हुआ है वैसे 2-3 स्कूलों में। अच्छा, बाकी आम आदमी पार्टी से उम्मीद है या फिर बीजेपी से उम्मीद है? आप सीएम पद पे कौन सी पार्टी का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस है। कांग्रेस का काम आपको पसंद आया और आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है? आम आदमी पार्टी से वायदे करते हैं मगर काम नहीं करते। मतलब वही बीजेपी वाला हाल आम आदमी पार्टी का भी है। जी जी जी। सीएम पद पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार देखना चाहते हैं आप? सीएम पद का तो उम्मीदवार तो इस टाइम तो बनेंगे तो वही केजरीवाल की बनेंगे। अच्छा, केजरीवाल से थोड़ी सीटें कम हो जाएंगी उनकी मगर आएंगी वही। अच्छा, मतलब काम पसंद है आपको केजरीवाल का? काम तो पसंद नहीं है मगर कोई बीजेपी इतनी वोट ला नहीं पाएंगी, कैंडिडेट इतने आएगी आम आदमी पार्टी ही, मगर थोड़ी सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ी बाकी ये जो मुद्दा मैंने अभी बताया आपको, पानी का, हवा का और ये जो तारे हैं, भाई मुझे इस वक्त तारों को देख के ही डर लग रहा है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में काम कर रही है, लेकिन ये अभी तक चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ हद तक उन्होंने करे थे, तारे अंडरग्राउंड करवाए कुछ हद तक। अच्छा, मगर ये पूरे नहीं हो पाया क्योंकि नेट वगैरह के तार बहुत है ना, ये नेट वगैरह डालते थे। कर रही है काम। हाँ, काम तो करा है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। मतलब आगे भी आप केजरीवाल को देखना चाहते हैं सीएम पर? देखने के चाहते आएंगे वही तकरीबन आप। चलिए लोगों से पूछते हैं, दिल्ली का क्या माहौल है भैया? क्या लगता है कौन आएगा? मैम बहुत बढ़िया माहौल है, दिल्ली बहुत अच्छी है। बल्ली मरान में इमरान हुसैन खड़े हैं, ठीक है, कैसा लगा उनका काम? इमरान हुसैन की तो जितनी तारीफ करूँगा मैं कम है। इमरान हुसैन तो हमारे लिए लकी है। लकी है? हाँ जी, इमरान हुसैन ऐसा आदमी जो घरों में पानी पहुँचाया है। कम से कम 450 बोरी ने दिए, पानी के लाले पड़ गए थे यहाँ के अंदर दिल्ली शहर में। इमरान भाई और केजरीवाल जी ऐसा आदमी है जिन्होंने घर में सब हिंदू मुसलमान को सबको पानी पहुँचाया, इसलिए हमारे लिए लकी इमरान और केजरीवाल। अच्छा, चलिए बढ़िया। ये तो हो गई लोकल की बात। सीएम के पद पे किसे देखना चाहते हैं? केजरीवाल ही आना चाहिए हमारे। केजरीवाल। हाँ जी, अच्छा, मतलब केजरीवाल का काम आपको बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ करूँगा कम है। हम तो चाहेंगे केजरीवाल जी आए। और अगर ना ऐसा हुआ कि बहुमत में बीजेपी आ गई? बड़ा अफसोस पड़ेगा, हमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हम तो बीजेपी आई तो? हम इलाके वाले दुआ कर रहे हैं कि केजरीवाल इमरान भाई आए हमारे लिए। इससे आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल को लगभग 10 साल हो गए हैं दिल्ली में, ठीक है, यमुना का हाल तो वैसा का वैसा ही है। ये तो अभी एक्शन उठाई इस बात के बारे में केजरीवाल। अब जो मैम बेटी हैं इनके हाथ में तो ये बात आई है, तो इन्होंने क्या था इसके लिए भी हम कुछ करेंगे। 10 साल हो गए ना भैया। अब के जीतेंगे तो ये जमुना का भी करेंगे। लेकिन ये इमरान हुसैन और आपके केजरीवाल जी हैं जिन्होंने पानी को घर घर पहुंचा के लोगों की जो सुविधाएं उनको पूरी करी हैं। ये नहीं कि सबके दिल जीते, मैं तो कहूँगा एक ही पार्टी, ये नहीं कि एक ही जनों को उन्होंने पानी दिया, हर घर के अंदर उन्होंने पानी पहुंचाया। उन्होंने नहीं देखा ये मुसलमान का घर है, ये हिंदू का घर है, या इसका घर है, या छोटी जात का है, या शेड्यूल कास्ट का है, किसी का नहीं देखा उन्होंने। बीजेपी की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की राती कोई राजनीति नहीं है जी, वो तो सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम गाय ये वो, उसके अलावा और कोई किसी चीज़ पे मांग ही नहीं रहे वो वोट। खाली यही वोट है बस उनका, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में। एक बात बताइए मैम, इतने साल हो गए इस हिंदुस्तान को, आज तक हिंदू कब खतरे में आया है ये बताइए आप। मुझे तो नहीं लगा। कम से कम मैं भी मेरे दोस्त, जी भाई, आपको लगा हिंदू आया था में? आपको लगा? मुझे तो नहीं मेरे दोस्त मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी उनके साथ, कभी उन्होंने मेरे साथ सौतेलापन नहीं करा। और जो अंधे होंगे ना वो इस बात को मान लेंगे कि हिंदू खतरे में है। अंधा कौन है? अंधे जो हैं, जो समझते हैं इस बात को कि जी हिंदू खतरे में, बाकी तो मुझे तो लगता नहीं हिंदू खतरे में। अरे नहीं चाचा, ये देखिए प्यार, देखिए यहाँ के लोगों का चाय। अरे जनाब आप हमें टाइम नहीं करेंगे, आप हमें टाइम नहीं करेंगे। ये एक मोहब्बत वाली बात है, प्यार वाली बात है। आप प्यार वाले भी ये चाय देखिए, ये चाय मलाई वाली चाय, बढ़िया चाय मिल गई है मुझे। हमारे केजरीवाल जी आए बस। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसके बाद। बढ़िया माहौल है यहाँ का। मैडम एक बात मैं आपको बताऊँ, ये प्यार मोहब्बत की मामला होता है, बारिश में चीज़ें पूछा नहीं है, ताने पीने था प्यार बनता है। क्या बात है, यहाँ तो बस कुछ ही सेकंड में मुझे बेटी बना लिया गया है, क्या बात है। हमारी बेटी आपने बराबर दी है,
ऐसी बात नहीं है, हम तो अब तो ना। चलिए चाय पीते पीते सवाल जवाब करेंगे आपसे। आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी से इन चीज़ों से जो हिंदू को बताते हैं ख़तरे में, इन चीज़ों से हट के कोई दूसरी बात कीजिए ना। कोई विकास की बात कीजिए, कोई यूनिवर्सिटी बनाने की, कोई हॉस्पिटल बनाने की, या किसी पानी की या किसी भी चीज़ की, इसकी बात कीजिए। अब ये थोड़ी नहीं हमेशा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कैसे हिंदू खतरे में, जबकि हिंदू सबसे ज़्यादा स्टेम ज़्यादा उसमें है, ठीक है नहीं, बहुमत में जो है। बहुमत में भी हैं, और मुसलमान तो फिर भी कम है। तो कैसे खतरे में, जो ज़्यादा हैं वो खतरे में, और जो कम है वो खतरे में नहीं है, हैं? मुझे तो ये लगता है कि मुसलमान इस टाइम खतरे में, हिंदू सही है। आप रुकिए एक मिनट, आप ये बताइए मुझे, ये हटा लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, पुलिस आ गई थी। अरे नहीं आएगी पुलिस। पहले इनसे बात, पुलिस, आप बताइए आपके दिल में क्या आप है। लिख के दीजिए, पुलिस नहीं आएगी। अरे लिख के देती हूँ, मैं आपको लिख के देती हूँ, पुलिस नहीं आएगी। लिख के दीजिए। नहीं नहीं, आप हमारी बेटी हमारे हैं। साथ सलमान है। सलमान नहीं है, आप हमारी बेटी हैं, नहीं समझे? आएगी। बेटी बेटी मानते हैं ना। बेटी है। मान लीजिए हम आपकी आपसे बेटी पुलिस ज्यादा- नहीं लेके आएगी। पुलिस आ गई थी जनाब मेरे पास, पुलिस आई थी नहीं मेरे पास, आएगी। पूछते हुए आए थे। नहीं यार आएगी लो, चाचा। आप क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब बोल दीजिए। खड़े होके सुन रहे हैं, बात कर लीजिए। आ हम तो जाती ये हूँ मैं कहते आपके हैं, पास। सिर्फ बात करिए तो विकास के ऊपर बात कीजिए, देश के फायदे के लिए बात कीजिए। और कंट्रियां हैं वो देखिए अपने देशों के अंदर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, अच्छे अच्छे सारे रोड बन रहे हैं, साफ सुथरे रोड हैं, कीचड़ पानी, ये देखिए अच्छा ना। चलिए, एक और सवाल है मेरा आपसे। आप मुझे ये बताइए, जो दिल्ली की हवा है काफ़ी सालों से, चलिए ये हो गई पार्टी की बात की, जब कांग्रेस थी तब भी हवा ख़राब थी, आम आदमी पार्टी आई तब भी हवा ख़राब है। क्या लगता है अगर आगे आम आदमी पार्टी को वक्त मिलता है काम करने का, तो क्या हवा ठीक होगी? क्योंकि अभी मुझे तो नहीं लगता, मैं मुंबई से हूँ, दिल्ली में आई हूँ जब से, तब से मुझे हवा ख़राब ही मिल रही है। तो यहाँ तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी थोड़ा फेल हो गई हवा ठीक करने के मामले में। पोल्यूशन जो है, आप बताइए पोल्यूशन के ऊपर। देखिए मैम, हर आदमी के पास प्रेशर होता है। अब मैं एक दफ़ा एकदम मैं सत्ता में आ जाऊं और कोई मुझसे कहेगा जल्दी से आप ये कीचड़ साफ़ कर दो, तो मैं कैसे साफ़ करूंगा? मतलब आपका मानना है कि आम आदमी पार्टी को और वक्त देना चाहिए? हर चीज़ में वक्त लगता है मैम, ऐसे थोड़ी नहीं कि जी नहाए और आगे बाहर आगे बाल साफ़ करें, हाँ जी नहा के खड़े हो गए जी हम सही हैं, ठीक है ना। हर चीज़ में वक्त लगता है, टाइम लगता है, वक्त होता है। आदमी को उनको टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए करने के लिए। उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा है कि जी अब मैं 5 साल के अंदर आऊँगा तो जमुना को भी तो साफ़ कर दूँगा, देखूंगा मैं। हाँ टाइम चाहिए, देखिए हर किसी को टाइम चाहिए होता है। वो विकास के ऊपर बात करते हैं हमेशा केजरीवाल जी। कभी भी उन्होंने हिंदू ये नहीं कहा जी हिंदू खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में आ गया, उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं करी अपने स्टेट के ऊपर। और स्टेज पे वो तो यही बोलते हैं कि जी मैं देश का विकास करूँगा, मैं अपने जहाँ पे भी सत्ता में जाऊँगा मैं अपना काम करके दिखाऊँगा आप लोगों को। उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। अभी फ़िलहाल 2100 रुपये का मामला है, 2100 रुपये देखते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद महिलाओं को जो के ऊपर बात है। अब ये देखिए बीजेपी कहती है मैं 1000 रुपये दूंगा, और उन्होंने बांटे भी 1000 रुपये। केजरीवाल कह रहे हैं कि जी मैं 2100 रुपये दूंगा। ये तो बात की बात है, 2100 रुपये की रेवड़ी कहते हैं कि 2100 रुपये की रेवड़ी है, और लोग बाग ले रहे हैं 2100 रुपये की रेवड़ी, तो ठीक है लेते रहो, सही है ना। वो कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं, वो भी पैसा देंगे तो वो भी तो हमारा ही पैसा है ना। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारा टैक्स पे है, वो कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं। जबान है तेरे मर्जी है, बोल लो जो मन में आए बोल लो। मन में आए बोल लो, कोई बात नहीं है। अब ये राजनीति में तो एक दूसरे पे कीचड़ उछलती रहती है। अच्छा पुलिस क्यों आई थी? क्या है? क्यों आई थी? कहना कि जी जिसको नहीं पता वो ना बोले ना। अच्छा है, जब मेरे पास आई, क्या बोला था? मैंने आपको उसको बोला था जी केजरीवाल जो है ये ना अलायंस हुआ था पहले बीजेपी उसका, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी। दिल्ली की 7 सीटें सातों की सातों बीजेपी के खाते में गई नहीं गई। ये जगह वो है यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी 65 में आई थी जब लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम थे, और चंदा दिया था बल्ली महाराज ने। यहाँ मसीहुल मुल्क जनाब हकीम अजमल खां, मिर्ज़ा गालिब, हसदुल्ला बल्ली महाराज उसका नाम है। तो आपने क्या किस सवाल का जवाब दिया था? तो उसमें वो कहने लगे हाँ जी ठीक है, वो भी एक मैडम थी, तो वो कहने लगे हाँ कोई बात नहीं। पुलिस वाले पूछते फिर रहे मैं तो आप कौन है, चप्पल वाला कौन है, चप्पल वाला कौन। आपका बयान क्या था? वो बयान ये था, मैंने यही तो बयान दिया था कि 7 सीटें हैं दिल्ली की, 3 पे वो लड़ी, 4 पे वो लड़ी। और जनाब लोग तो कहते हैं सब, लेकिन 7 की 7 सीटें बीजेपी की आई नहीं आई, नतीजा देख लीजिए। मतलब आपका ये कहना था कि धांधली हुई है? मैंने नहीं, धांधली को तो कहा नहीं, आवाम का फैसला था। उन्होंने ऐसा मतलब निकाला आपकी बातों? वो कह रहे थे धांधली, मैंने कहा मैं ये आप आवाम का फैसला अलग है, कांग्रेस का फैसला। इस बार यहाँ से 2 हारून है, एक एनसीपी से हारून है जो महाराष्ट्र की पार्टी है, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से, घड़ी के निशान से। वो जूते वाले वो भी हैं, वो भी जूते वाले।
दिल्ली के चुनाव हैं, क्या उम्मीद है, कौन आना चाहिए, क्या माहौल है? तो वक्त बताएगा, अभी तो थोड़ा टाइम है, जब आएगा सबके सामने होगा। आप क्या चाहते हैं, किससे उम्मीद है आपको? जो काम कर सके, विकास कर सके, उससे ही उम्मीद है, और क्या है। आगे 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 चल के आम आदमी पार्टी से उम्मीद है या फिर हमें आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन से उम्मीद है। उन्हीं से उम्मीद है? मतलब बंदा काम का होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। पार्टी कोई भी, वो उससे बंदा नहीं, काम का होना चाहिए। कि हमारे आम आदमी पार्टी केजरीवाल तो आ नहीं रहे हैं, हमें तो जो बंदा हमारे फील्ड में है, हमारे बीच में है, हमें तो उससे मतलब है। दिल्ली में इस बार क्या लगता है, किसका माहौल है? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी का काम आपको बढ़िया लगा है? बढ़िया लगा, बीजेपी की राजनीति को लेकर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल जीरो। क्या लगता है केंद्र में किसे आना चाहिए, मतलब माफ़ कीजिएगा, सीएम पद पर किस उम्मीदवार को बैठना चाहिए? केजरीवाल हैं और कांग्रेस से होंगे और बीजेपी से होंगे, तो आप किसे देखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे 2 सवाल और पूछूंगी मैं। दिल्ली में इस वक्त जो तारे, तो एक हो ही गई, एक मुद्दा हो गया है कि तारे लटक रही हैं, काफ़ी नीचे तक आ गई हैं। अब दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी और यमुना, एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि ये कब ठीक होगा, उस पर आप क्या बोलेंगे? केजरीवाल को 10 साल हो गए। केजरीवाल के पीछे पड़े रहते हैं, एमपीओ से कोई नहीं पूछता। बीजेपी के साथ एमपी बैठे, एमपीओ का भी तो काम है, केंद्र का भी तो काम है। उसके पास तो पावर भी नहीं है केजरीवाल के पास, उसे काम ही कब करने देते हैं? ये तो मोदी से पूछना चाहिए कि यमुना गंगा कब साफ होगी। ये मोदी जी के लिए एक सवाल है कि यमुना कब साफ होगी। तो अब आप मुझे बताइए, 10 साल से दिल्ली में क्या बदलाव देखा है आपने? दिल्ली में ये विधानसभा के उसमें तो काफ़ी बदलाव है, बाकी केंद्र की जो नीतियाँ उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी पिस रहा है। तो क्या लगता है अगर केजरीवाल आए तो दिल्ली में महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, के उसके हाथ में कहाँ है, इतनी पावर कहाँ नहीं, है? अगर केंद्र में आ गई आम आदमी हाँ, अगर पार्टी, केंद्र में आ गए तो देखना चाहते हैं आप मोदी की जगह केजरीवाल को? केंद्र में देखना ये चाहते, बहुत बड़ा सपना है दिल्ली वालों का कि वो मोदी जी की जगह केजरीवाल को देखना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े जेल में जाएंगे अगर वो केंद्र में आ गया तो। अरे केजरीवाल अगर केंद्र में आए तो सब जेल में चले जाएंगे। यहाँ लोग चाय पीने खड़े, इनसे बात कर लेते। क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या है इस बार? दिल्ली का माहौल इस टाइम ठंडा चल रहा है बहुत ज़्यादा, और केजरीवाल की कुछ ज़रा हवा दिखी रही है यहाँ पर। हाँ, और क्या पता आने वाले टाइम में कुछ बदलाव आए यहाँ पर। अच्छा, केजरीवाल को लाओ और 2100 पाओ। अरे ये तो वो तो महिलाओं को मिल रहा है। अब महिला, हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया अच्छा, तो फैसिलिटी। तो क्या महिलाओं के लिए ये 21 रुपये पर्याप्त है? हाँ, ये तो होना चाहिए, 2100 पर्याप्त है वैसे। पर्याप्त है, लेकिन महिलाओं के लिए केजरीवाल को और क्या क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से? महिलाओं के लिए ही कर रहे हैं केजरीवाल, गरीबों के लिए औरों के लिए कहाँ कर रहे हैं? जैसों के लिए, लड़कों के लिए भी कुछ, अच्छा, हमारे युवाओं के लिए क्या युवाओं करना के लिए चाहिए? करना चाहिए कुछ फैसिलिटी दें कुछ। कैसी फैसिलिटी चाहिए आपको केजरीवाल से युवाओं के लिए? फैसिलिटी होनी चाहिए। आजकल ज़रा कारोबारी मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक ही शिकायत है आपकी केजरीवाल से, युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। युवाओं के लिए काम नहीं कर रहा है, महिलाओं के लिए फैसिलिटी हो ही जा रही है दिन रात सारी अच्छा, फैसिलिटी। बीजेपी की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे इस वक्त? बीजेपी की राजनीति बस ऐसी चल रही है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। बांटो राज करो। केजरीवाल की राजनीति सही है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, केजरीवाल कुछ तो कर ही रहे हैं वैसे, जैसे बिजली फ्री कर दी उन्होंने, 200 यूनिट फ्री कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, होम टैक्स था वो माफ़ कर दिया। अभी तक बीजेपी की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने साल से हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में पूरे है ना 35 साल से हैं। 35 साल से दिल्ली में है। राजनीति का क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? हम केजरीवाल को लाना चाहते हैं। केजरीवाल को लाना चाहते हैं जी। बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी सही नहीं है। बीजेपी के आने से महंगाई हो गई और सारी है ना चीज़ें वो हो गई। अच्छा, बीजेपी के आने से महंगाई हो गई है। हाँ, तो अगर सीएम बनते हैं बीजेपी से कोई, तब निराशा? बीजेपी जब से आई है, जब से हर चीज़ में महंगाई हो रही है और किसी चीज़ का मुनाफा नहीं हो रहा है। अच्छा, और केजरीवाल को लाना चाहते हैं। वो वहाँ देखिए, कैमरा वहाँ है, कॉन्शियस हो रहे हैं आप तो कैमरा देख के। अब बताइए। केजरीवाल को लाना चाहते हैं और है ना और महंगाई है ना कम हो जाएगी और हर चीज़ में वो होगी, प्रॉफिट होगा। अच्छा, मतलब यहाँ के जो लोग हैं दिल्ली के, केजरीवाल से बहुत उम्मीद है, बहुत सारे उनके काम अच्छे लगे हैं केजरीवाल के। आप चाय बना रहे हैं, चाय वाले, हमारे देश के चाय वाले जो भाई आजकल वो ट्रेंड में है। भैया जी, कितने सालों से चाय का स्टॉल लगा रहे हैं आप यहाँ पे?
चाय का स्टॉल तो हो गए 20-25 साल यहाँ से। 20-25 साल हो गए, तो दिल्ली की राजनीति से तो आप वाकिफ होंगे। क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? इधर मुझे काम है, इधर फुर्सत काम करने दीजिए, रहेंगे तो आप बताइए। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा चाय कॉफी, यहाँ के लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। बताइए चाचा जी, ये क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में आपका? माहौल वही केजरीवाल माहौल है, यहाँ तो और कोई माहौल ही नहीं होगा। दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। कोई चाहिए ही नहीं? नहीं। नाम पसंद है आपको केजरीवाल का? जी। बीजेपी को लेकर क्या बोलेंगे? बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? इस टाइम तो यहाँ माहौल जो है इसका ही है, आम आदमी पार्टी का ही। और कांग्रेस को? नहीं, कोई माहौल नहीं। कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं? भाई जीरो दिखाई, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, सब जीरो हो गई है। सिर्फ जो है केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी जी की सरकार है। चलिए आगे लोगों से चल के आगे बात करते हैं। क्या बोलेंगे भैया, क्या माहौल लग रहा है? आपका नाम क्या है? मेरा अकमल। बताइए क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो देखिए पहले से ही चल रहा है, ऊपर नीचे हो ही रहा है। और मैं तो ये कहूँगा केजरीवाल के लिए एक तरह से उनको अब चेंज करना चाहिए, मतलब कांग्रेस को लाना चाहिए। हाँ, ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है, मतलब कि कांग्रेस आनी चाहिए इस बार। किसी को नया कुछ लाके देखना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के लोगों से जो मैंने बात किया है, बोल रहे हैं कि केजरीवाल को थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए, उस पर क्या? बहुत वक्त मिल गया उनको। उन्होंने अभी वाइन के लिए इतना युवाओं के लिए जो किया है, जगह जगह वाइन शॉप, इससे काफ़ी अभी मैंने किसी से, कोई तो बोल रहा था अभी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है वाइन शॉप। बहुत कुछ किया है ये युवाओं के लिए। वाइन शॉप बोले थे, तो कुछ नहीं किया, बता रहे हो वाइन शॉप? वाइन शॉप नहीं करवानी, कुछ और करवाओ। कुछ और से क्या मतलब है आपका? बिजनेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सप्रेशन तो लगा नहीं था बिजनेस बोलने वाले हो आप। बताइए। फ़िलहाल वो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि उनको चेंज करके कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पुरानी एक गवर्नमेंट के से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे, वो पहले उन्होंने इतने काम किए हैं जो आज उन्हीं के पैटर्न पे ही लोग चल रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि आप एक बार उन्हें मौका दें। उन्होंने भी स्कीमें दी हैं, जब वो आएंगे तो स्कीम लागू करेंगे। ऐसा नहीं है कि और कहीं स्टेट में नहीं है, उनकी काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये नहीं कि लोग 2100 की स्कीम को बीजेपी भी महिलाओं को 2500 दे रही है। तो ये तो जो है महिलाओं को पैसा देने वाला जो ट्रेंड है, ये तो सारी पार्टियां फॉलो कर रही हैं। नहीं, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। ये तो गलत है। ये तो एक तरह से लोगों को किसी चीज़ में फंसाने की बात है कि आप हमें 2100 जो भी हैं इसके स्कीम ला रहे हैं, जो वो गलत है। तो ये कांग्रेस की भी गलत है। ये तो कांग्रेस भी महिलाओं को पैसा दे रही है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं पिछले, नहीं, मैं आपकी पैसे वाली योजना को बोल रही हूँ कि ये तो कांग्रेस भी महिलाओं को पैसा दे रही है, तो ये भी तो गलत हुआ ना। गलत ये क्या, ये तो ट्रेंड चल रहा है ना, हर गवर्नमेंट यही कह रही है। मतलब जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी करेगी वही कांग्रेस भी करेगी, ये तो यही बात सब तो एक ही पैटर्न पे चल रहा है ना। अच्छा, जी, तो लिहाजा मैं तो कहूँगा कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को? जी, मतलब आम आदमी पार्टी का भी काम आपको कुछ रास नहीं आया? नहीं, क्योंकि कांग्रेस का ही मुझे लगता है कि अगर वो आए तो कुछ बदलाव आएगा। बदलाव देखना है कांग्रेस के हाथ? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे बदलाव कांग्रेस का। ये नहीं है कि हम बार बार एक ही पैटर्न पे काम करें। ये तो हमारे जो इस टाइम चल रहा है कुछ, उसको लेके तो वो गलत है। इमरान हुसैन के इलाके में हैं, चाचा से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगा चाचा आपको? कोई काम नहीं करती ढंग का, कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। तो किससे उम्मीद है आपको? बीजेपी से उम्मीद है। कोई 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा, सीवर है, पानी है, सब कुछ बेकार, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब कि अगर इस बार सीएम के पद पर आप बीजेपी का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के 3 अच्छे काम गिना दीजिए। सारे अच्छे काम है। 3 गिना दीजिए। अब ये राशन फ्री है, बिल्कुल मोदी जी ने कर रखा है। तो ये फ्री वाला तो फंडा तो आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी कहती है, करती नहीं है। अच्छा, किया तो है महिलाओं के लिए, बस फ्री है, बिजली फ्री कर दी है, और क्या बोलते हैं, अब रोडों की हालत देखिए, सीवर की हालत देखिए। सीवर हुई, रोड हुई, सब बेकार कर रखी है।
मेन तो वो चाहिए। पानी बिल्कुल गंदा है, फ्री दे रहा है। तो आप बीजेपी बोल रहे हैं कि सीएम जो है वो बीजेपी से बनना चाहिए, तो बीजेपी के 3 अच्छे काम बता दीजिए ना चाचा जी। बीजेपी सारे अच्छे काम करेगी जब आएगी। अगर जब आएगी तो अच्छे ही काम करेगी वो, इनसे तो बेहतर ही करके दिखाएगी। अच्छा, दिल्ली में इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस थी जी, उसका काम कैसा लगा? बढ़िया था। शीला दीक्षित की 15 साल सरकार थी, सारे प्रोजेक्ट जो उनके हैं वो सारे आम आदमी पार्टियों ने पूरे किए हैं। नाम तो उन्हीं का है। इन्होंने क्या किया? तो यही तो बीजेपी भी कर रही है ना चाचा। हाँ, अब पूरे जो इतने सालों से कांग्रेस थी, कांग्रेस से काम किया, कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस लागू की थी जिस पर अब बीजेपी काम कर रही है अपना नाम लगा के। बीजेपी भी तो यही कर रही है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? अगर आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, आम आदमी पार्टी गलत है, तो बीजेपी भी तो वही कर रही है, तो बीजेपी भी तो गलत हुई ना चाचा। बीजेपी को तो आए हुए सत्ता में 25 साल हो जाएंगे। हाँ, कहाँ ये 25 साल से? बताइए अब आप। 15 साल शीला दीक्षित, 10 साल इसके आ गए केजरीवाल के। 25 साल से तो दूर है। अब अगर अब सत्ता में आएगी तो उसका काम करना पड़ेगा। अरे चाचा जी, आप बीजेपी बोल रहे हैं, आपने 3 काम तो बीजेपी के गिनाए ही नहीं मुझे। तो करेंगी ना, वो आएगी सत्ता में जब भी। तो इतने सालों से बीजेपी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बीजेपी की उम्मीद है आपसे बीजेपी आएगी। आप बताइए क्या 3 काम? किससे 3 काम? अच्छा चलिए, बीजेपी के 3 काम आप ही मुझे बता दीजिए। आपका नाम क्या पहले ये बताइए। ट्विंकल मिश्रा नाम है मेरा। ठीक है मिश्रा जी, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊँ 3 काम मैं गिनवाता हूँ। पहला राम मंदिर, चलिए, पहला राम मंदिर हो गया। 370 आज देख लो, चलो 370 हो गया। ठीक है। और जो योजना मोदी ने निकाल रखी है कौन सी? सारी। एक और सवाल आपने लॉकडाउन कब लगा था? 2020 2019 में लगा। 20 के आखिर में। ठीक है। फिर उसके बाद अब तक अनाज फ्री मिल रहा है ना, बंद नहीं करा ना उसमें। क्या फ्री मिल रहा था? अनाज फ्री मिल रहा है ना जब से। अनाज, हाँ। 3 हो गए ना। तो मतलब आप, ठीक है, मतलब अनाज फ्री, अनाज की जरूरत है देश को। देखो जो गरीब तबका है वो तो बेचारा लेगा ही ना। ठीक है, बिल्कुल मिडिल क्लास की बात करिए ना। मिडिल क्लास कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे। हम क्या वो गरीब के पास चल जाए? अच्छा, तो आप मुझे बताइए, राम मंदिर से देश को कितना फायदा हुआ है? देखो देश को फायदा नहीं हो, देश की जो पुरानी वो जो चली आ रही थी वो बन गई। अच्छा, आप कुछ नहीं हो मिश्रा जी। अरे मतलब मैं मिश्रा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं खुश होंगी। ये बताओ। ठीक है, मैं, चलिए वो तो भक्ति का मामला है, आस्था का मामला है। खुशी तो होगी, देश में कुछ अच्छा हुआ है। जहाँ एक साथ रहेंगे तो मिल के रहेंगे। आप मुझे बताइए, मंदिर बनने से मिडिल क्लास को और गरीब को क्या फायदा हुआ है? देखो गरीब, आप टैक्स भर रहे हैं सुविधा के लिए। सड़क मुझे दिख रही है काफी खराब है। चलिए, अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी। तो क्या अभी आपने मेरे से पूछा था ना ये रोड कहाँ जाएगा। इस गली से जब बाहर निकलोगे ना, सबसे बड़ी मार्केट है ये। उस सड़क की हालत देख लो जाके, ठीक है। वो क्यों नहीं बन पा रही? आधी सीट तो चांदनी चौक से, आधी है बिल्ली मारन से। वो क्या बनाएगा? और दोनों तरफ आम आदमी पार्टी है। उधर से प्रहलाद सिंह सैनी का लड़का है, इधर से इमरान हुसैन जी के हैं। वो सड़क कब बनेगी? बहुत बड़ी मार्केट है। आप जाओगे ना बाहर, आपको देखना वो सड़क की हालत देखना। गटर ऐसे छू रहे हैं सारे, हम पैसे दे दे के खुलवाते हैं। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो ये सब जो समस्याएं हैं, खड़ा होगा, हम बोलेंगे। हम तो 50 बारी चले गए। बंदा मतलब आप किसी हिंदू को चाहते हो उम्मीदवार बने? और हम तो 50 बारी चले, नहीं मुसलमान भी खड़ा हो, हम ये नहीं कहेंगे। काम होना चाहिए। हम किस लिए टैक्स दे रहे हैं? काम के लिए तो टैक्स दे रहे हैं। कोई वैसे टैक्स तो नहीं। काम कहाँ है? अभी एक गटर खुलवाओ, देखो पूरा जाम पड़ा हुआ है। क्यों जी? 12 पे जाओगे आप देखना। 5,000 रुपए देके गटर खुलवाए हैं। 5 सफाई करवाई है गटरों की। दुकानदार से जाके पूछो कितने रुपए दिए? 5,000 रुपए। मतलब इसके पहले जो कांग्रेस थी उसने भी कुछ खास काम नहीं कांग्रेस करा है, काम करा है। इस सीट पे कांग्रेस ही थी। अच्छा, मतलब लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है काम नहीं हुआ है। अब अभी मैं गटर के लिए फोन करता हूँ, गटर के लिए फोन करता हूँ। बोरिंग, अब एक मतलब बोरिंग उधर हो रही है सारी, इस इलाके में बोरिंग क्यों नहीं करी? ठीक है, बोरिंग इधर भी करवाओ ना, फिर हम वोट देंगे। चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो।